चलिए दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः पलक हिंदी अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। निवेदन है आप लोगों से कि यदि ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए आज हम चर्चा करते हैं जो 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, एमपी बोर्ड है ना, सीबीएसई, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उन किताबों में पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया एक गीत। आज हम एक गीत को पढ़ते हैं। बहुत ही रोचक कविता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है और हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा है। और ये गीत का जो नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए एक प्रश्न यहीं से बनता है कि हरिवंश राय बच्चन के गीत का नाम बताइए। तो एक गीत का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये किसका या किसके द्वारा लिखा गया गीत है। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। और हरिवंश राय बच्चन का जो एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो किस संग्रह से लिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। तो आप कहेंगे कि इसको निशा निमंत्रण से लिया गया है। किस संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। और ये निशा निमंत्रण किसके द्वारा लिखा गया संग्रह है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। चलिए तो आप सभी लोग नोट करते जाएं। पहला, हरिवंश राय बच्चन के गीत का नाम बताइए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण से। चलिए अब आते हैं हम आज कविता पर। देखिए कविता का भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। देखिए हरिवंश राय बच्चन ने एक गीत में क्या लिखा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय की विशेषता बताई है, समय की स्थिति का वर्णन है कि ये बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच करके थका दिन का पंथी, दिन भर का थका हुआ राहगीर जल्दी जल्दी चलता है। तो देखिए जो दिन भर का थका हुआ राहगीर है, पंथी, पंथी शब्द का अर्थ होता है राहगीर, है ना, राहगीर। तो ये जो राहगीर है, ये दिन भर का थका हुआ है और इसके मन में दो प्रश्न आते हैं। पहला, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। दूसरा, मंजिल भी तो है दूर नहीं। शायद इन्हीं दोनों बातों को सोच करके वह दिन भर का थका हुआ होने के बाद भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से कंप्लीट होता है कि दिन भर का थका हुआ राहगीर जल्दी जल्दी क्यों चलने लगता है। तो आप कहेंगे कि वह दिन भर का थका हुआ राहगीर जल्दी जल्दी इसलिए चलने लगता है क्योंकि उसके मन में दो प्रश्न उपस्थित हुए थे। पहला कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए और मंजिल भी दूर नहीं है, यही सोच करके वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन की विशेषता बताई गई है कि वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। देखिए एक प्रश्न है यहाँ से आ चुका है पेपर में, बच्चे डैश डैश में होंगे। तो आंसर क्या होगा? प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब है आशा। बच्चे किस में होंगे? आशा में होंगे। किसकी आशा में होंगे? तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कहाँ से झांक रहे भैया? नीड़ों से झांक रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए हरिवंश राय बच्चन ने जो कविता लिखी है, ये चिड़िया के बच्चे हैं, है ना, नीड़ों से झांक रहे हैं। कितने बच्चे हैं चिड़िया के? 3। अगर पूछा जाए चिड़िया के कितने बच्चे नीड़ों से झांक रहे थे, तो 3 बच्चे झांक रहे थे। तो इसी के लिए यहाँ उन्हें पंक्ति लिख दी है कि पहले तो कहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी बच्चे आशा लगाए होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो ये दोनों प्रश्न किसके मन में उत्पन्न होते हैं? ये दोनों प्रश्न चिड़िया के मन में उत्पन्न होते हैं। किसके? चिड़िया के मन में उत्पन्न होते हैं। चिड़िया सोच रही है। देखिए यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही चिड़िया को यह याद आता है या ध्यान आती है या फिर कहते हैं ये बात उसे याद आती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये दोनों बातें या दोनों प्रश्न चिड़िया के मन में उत्पन्न होते हैं। और शायद इसी कारण से देखिए परों में यानी पंखों में चिड़ियों के भरता यानी भर देता है कितनी चंचलता, है ना। चिड़िया के परों में चंचलता भर आती है और वो जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, चिड़िया जल्दी जल्दी क्यों उड़ने लगती है? तो चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने लगती है यह सोच करके कि उसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे। यही सोच करके चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने लगती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए तीसरा पैराग्राफ देखिए। तीसरे पैराग्राफ में कवि ने अपनी स्थिति बताई है। देखिए क्या कहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल। पहला प्रश्न, मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। ये कवि ने पहला प्रश्न कहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल बनूं और मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। ये दो प्रश्न कवि के मन में भी उत्पन्न हो रहे हैं।
तो कह रहा है मेरे में क्या होता है इनका असर। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये दोनों प्रश्न मेरे पैरों को शिथिल बना देते हैं। और भरता और मैं बेहुलता, बेहुलता मतलब व्याकुलता, है ना, व्याकुलता, व्याकुलता। कवि कहता है कि ये दोनों प्रश्न मेरे मन में व्याकुलता भर देते, दोनों प्रश्न कवि के मन में व्याकुलता भर देते हैं। और कह रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि के पैरों में शिथिलता क्यों आ जाती है। कवि के पैरों में शिथिलता इस कारण से आ जाती है कि कवि कहता है मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है और मैं किसके लिए चंचल बनूं। इसी कारण से कवि के पैरों में शिथिलता आ जाती है और उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है। इसके बाद चिड़िया जल्दी जल्दी क्यों उड़ने लगती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद आती है कि बच्चे मेरी प्रतीक्षा में होंगे, है ना, प्रतीक्षा, प्रत्याशा मतलब आशा या प्रतीक्षा, और नीड़ों से झांक रहे होंगे। इस कारण से चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। और फिर कहते हैं कि जो राहगीर है वो जल्दी जल्दी क्यों चलने लगता है। तो राहगीर दिन भर का थका हुआ है, जल्दी जल्दी चलने लगता है यह सोच करके कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए और मंजिल भी दूर नहीं है। यह सोच करके दिन भर का थका हुआ राहगीर भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। चलिए दोस्तों, तो यदि ये कविता आप लोगों को समझ में आई हो तो एक बार इसको शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, और हो सके तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके सारी वीडियो प्ले लिस्ट में, है ना, सभी किताबों की प्ले लिस्ट हैं, जो जो खंड हैं सबकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है और ये सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलने वाली हैं, इसलिए प्ले लिस्ट से ज़रूर आप ये सारी वीडियो नोट कर लिया करें। चलिए, आज की क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।